क्योंकि ये इंद्रिय आदि शत्रु इतने बलवान हैं, इंद्रिय आदि शत्रु बहुत बलवान हैं, ये आपको पूछते ही नहीं, है ना। आंख का स्वभाव क्या है? सुंदर देखना। आंख का स्वभाव क्या है? सुंदरता को देखना। जहां सुंदरता होती है आंख अपने आप दौड़ करके चली ही जाती है। ये आंख का स्वभाव विषय है। ये क्या है? आंख का विषय है। जबकि आंखों का लाभ क्या है? भगवान का दर्शन करना। तो ये इंद्रियां प्रभु आपको नहीं चाहती हैं, ये बड़ी प्रबल हैं। इसलिए आप इन इंद्रियों से बच करके हृदय रूपी समुद्र में निवास करते हैं। भगवान कहाँ निवास करते हैं? हृदय में। गीता में भगवान अर्जुन जो कह रहे हैं, हे अर्जुन मैं कहाँ रहता हूँ? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कहाँ रहता हूँ? जीवों के हृदय में। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। वो अविकारी परमात्मा जीव में रहता है। देखो हम एक दिन कह रहे थे कि जीव में, प्रत्येक जीव में भगवान है, लेकिन जीव में कहाँ रह रहा है? हृदय में रह रहा है, छुपा हुआ है। तो यही रुक्मिणी जी कह रही है कि आप सभी के हृदय रूपी समुद्र में निवास करते हैं। अब भगवान आपने कहा कि मुझे निर्धन लोग प्रेम करते हैं। आपने ठीक कहा, क्योंकि धनवान लोग तो किससे प्रेम करते हैं? धन से प्रेम करते हैं। उनको भगवान से प्रेम करने का कहाँ टाइम है? आपका भजन वो नहीं कर पाते। जो धनी हैं उनका प्रेम धन में है, आप में नहीं है। जब कोई आपको प्रेम नहीं करता है तो आप उनको प्रेम क्यों करोगे? सीधी सी बात है। तो इसलिए हे प्रभु, धनी व्यक्ति को आप भी प्रेम नहीं करते हो। और आपको प्रेम करने वाले कौन हैं? जिनका धन में प्रेम ही नहीं है, जिनकी धन में इच्छा ही नहीं है। ऐसे धन को तुच्छ समझने वाले लोग आपसे प्रेम करते हैं। एक भगत की कथा सुनाता हूँ आपको। भक्तमाल में उनका वर्णन आता है, रांका और बांका। ये जो पति थे उनका नाम था रांका और पत्नी का नाम था बांका। बांका इसलिए इनका पत्नी का नाम पड़ गया क्योंकि रांका की भक्ति जैसी थी, बांका की भक्ति उससे भी ज्यादा बांकी थी, और भी बांकी उसकी भक्ति थी। इसलिए उनसे कहा महाराज ये तो रांका बांका है। एक दिन रांका और बांका एक वन में गए। इनका नियम था, वन में जाते, लकड़ी तोड़ते, बाजार में बेचते, जो धन मिलता उससे अपना घर गृहस्थी चलाते और भगवान का भजन करते। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान का चिंतन, केवल भगवान का भजन। हर पल भगवान के भजन में, हर पल भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं, है ना। केवल भगवान का भजन। एक दिन नामदेव जी ने कहा, नामदेव जी भी इसी काल के भक्त हुए। नामदेव जी की अगर आपने बात कभी चरित्र सुना होगा तो परम भक्त हैं। ये विट्ठल जी से बात करते थे, भगवान से बातें किया करते थे और भगवान इनसे बात करते थे। तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु ये देखो आपके कैसे भक्त हैं, इतने बड़े परमात्मा के भक्त हैं और इनके पास खाने के लिए भी धन नहीं है, तो इनको कुछ दे दो ना, इनको दे दो। भगवान बोले इनके भाग्य में है ही नहीं, क्या करें। बोले इनके भाग्य में नहीं है तो आप इनका भाग्य बदल दो, आप दे दो। भगवान बोले मैं इनको दूंगा ना तो ये लेंगे ही नहीं। भक्त किसे कहते हैं? दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जना। श्रेष्ठ भक्ति क्या है? भगवान बोले अगर मैं इनको देना भी चाहता हूं ना, ये भक्त लेता ही नहीं। भगवान बार बार देना चाहता है भक्त को, ले लो ले लो, लेकिन भक्त कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान में आना। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बस आप चाहिए, बस भक्ति चाहिए, है ना। केवल
एकमात्र आसरा, एकमात्र सहारा परमात्मा है। केवल भक्त का तो केवल सहारा, केवल अवलंब कौन है? भगवान। भगवान के अलावा और किसी वस्तु की कामना नहीं करते। इसलिए भक्त गाते हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। अच्छा सुनो, दिव्य वर्षा हो रही है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। देखो, हर परिस्थिति में आनंदित रहना चाहिए। जैसा रखे राम वैसे रहना चाहिए। देखो, हम परिस्थिति को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम परिस्थिति में ढल सकते हैं, है कि नहीं? आपने सुना कि जब सामवर्तक मेघों ने ब्रिज में वर्षा कर दी, तो भगवान ने वर्षा को रोका क्या? बारिश को रोका? नहीं रोका। उन्होंने क्या किया? भक्तों के लिए व्यवस्था बना दी कि आओ, आप आकर के यहाँ रहो। उन्होंने बारिश को नहीं रोका, क्योंकि वो प्रकृति है, प्रकृति को हम रोक नहीं सकते, वो अपने हिसाब से चलेगी, है ना? तो इसलिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए, और भक्त तो केवल भगवान की शरण में रहता है। तो जैसे रखे भगवान वैसे रहना चाहिए, हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताऊं, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है भाई। आनंदित रहने के अलावा और कोई चारा है क्या? नहीं तो दुखी रहो, रोते रहो, अब क्या करूं महाराज, अब क्यों हूँ, अब ऐसा कहने से तो कुछ होने वाला नहीं। तो भगवान ने जो कर रखा है ठीक कर रखा है। हम भगवान के सहारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान ने जो किया है हमारे हित के लिए किया है, ऐसा जान करके आइए भगवान के शरण में चलें, प्रार्थना करें। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, 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 जहाँ देखो वही है सितम ही सितम, जहाँ देखो वही है सितम ही सितम, जहाँ देखो वही है सितम ही सितम, जहाँ देखो वही है सितम ही सितम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, 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 मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हो।
चाल मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। हर कदम पे मुसीबतें है तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। हर कदम पे मुसीबतें है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले। 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 मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे तो ये जो भी हमने बोला ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहते हैं। ये वेद में भी है और पुराण में भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतुष्ट रहना चाहिए हमेशा। हमने कहा ना, जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए। जिस भी परिस्थिति में है, ठीक है जी, बढ़िया है, ऐसे रहना चाहिए।
है ना। तो ये रांका और बांका भी ऐसे ही रहते, हमेशा प्रसन्न रहते, हमेशा भगवान का भजन करते, चिंतन करते। तो वन में जाते, लकड़ी तोड़ करके लाते, बीन करके लाते, बाजार में बेचते, उससे जो धन मिलता अपना घर गृहस्थी चलाते। अब जब नामदेव जी ने कहा कि इनके ऊपर कुछ कृपा करो, तो भगवान विवश हो गए। भगवान बोले ये लेंगे नहीं, ये हमेशा संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में ही स्थित रहते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, इसलिए इनको देने से कोई लाभ नहीं है। नामदेव जी बोले नहीं, इनको दो, इनका भला हो। अब महाराज एक दिन लकड़ी तोड़ने के लिए वन में गए। अब आगे से उनके पति जा रहे थे रांका और पीछे पीछे बांका। तो भगवान ने क्या किया, लकड़ी बहुत सारे सोना पृथ्वी पर फेंक दिया मार्ग में। तो अब जैसे ही रांका जी तो भगवान का भजन करते करते जा रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए जपते थे, तो इनके पाँव में ठोकर लगी सोना। अब जैसे ही देखा, ओहो, इनको लगा ये पता नहीं किसका सोना पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने मिट्टी से ढक दिया, क्योंकि पर द्रव्य सुलोष्टवत, जो दूसरे का धन कैसा हो, मिट्टी के समान। हमारा तो है नहीं, किसी का है तो मिट्टी के समान, हमारा नहीं है, ढकने लगे। इतने में बांका आ गई पीछे से, इनकी पत्नी आ गई। बोले क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। नहीं कुछ, बोले कुछ तो कर ही रहे हो। बोले मिट्टी में मिट्टी डाल रहा हूं, मिट्टी में मिट्टी डाल रहा हूं। इनके दृष्टि में वो सोना क्या है? मिट्टी है। हमको तो छोटा भी सोने का कण मिल जाए ना, फिर देखो बड़े खुश हो जाते हैं। तो ध्यान से देखा कि ये तो सोना है। बोले हमारे लिए तो मिट्टी है। भगवान ने नामदेव जी से कहा, देखा ये लेंगे ही नहीं, आगे बढ़े। तो भगवान ने कहा चलो दूसरी तरह से मदद कर दे। तो जितनी लकड़ियां थी उनको इकट्ठा करके गट्ठा बांध करके रख दिया। तो इन्होंने देखा कि गट्ठा बंधा हुआ है, लेकिन आसपास कोई नहीं है, पेड़ों में लकड़ियां भी नहीं है। तो विचार करने लगे, देखो आज हमसे पहले कोई आ गया है, शायद उसने लकड़ी का गट्ठा बांध दिया है, और पेड़ों में भी लकड़ियां नहीं है। अब आज वापस ही जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। उन लकड़ियों को लेकर के भी नहीं आए जो बंधा हुआ था, एक जगह इकट्ठी करी हुई थी। बांका बोली जानते हो ये आज क्यों हुआ? बोले देखो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उस गिरे हुए सोने पर पड़ गई, इसलिए आज हमको भोजन भी नहीं मिला। नामदेव जी ने जब सुना बड़े प्रसन्न हो गए और आंखों में से जल भराया। धन्य है भक्त महाराज। तो भगवान के भक्त तो ऐसे हैं, वो धन से प्रेम नहीं करते। भगवान के भक्त किससे प्रेम करते हैं? भगवान से प्रेम करते हैं। तो यही रुक्मिणी जी कह रही है, हे प्रभु भगवान आपके जो भक्त हैं ना, उनको धन से कोई मतलब नहीं, न तो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहे निर्वाण। ये तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं, है ना। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन, मोक्ष की भी इच्छा नहीं चाहता भगवान का भक्त। तो इसलिए हे प्रभु आप भी धनवानों से प्रेम नहीं करते। तो इसलिए आपने जो भी बात कही है सब ठीक ही कही।